नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं हम आप सबका हमारे नए वीडियो सेशन पे। और इस वीडियो सेशन में दोस्तों आज की टॉपिक रहेगी रीट के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुना होगा, पढ़ी होगी या फिर देखी ज़रूर होगी। कई सारी मूवीज़ में रीट के को एक्सप्लेन भी किए गए हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि रीट क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही लीगल नॉलेज से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने पास में एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि मैं जो भी बताता हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीट क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऐसा लिखित आदेश जो कि उस व्यक्ति को जिसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देने की बात करती हैं, ये हो जाता है रीट हो जाता है। रीट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप रीट इशू करा सकते हैं आर्टिकल 32 को यूज करके, जब आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा रीट इशू किया जा सकता है। तो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट्स में आप रीट इशू करा सकते हैं। तो यहाँ पर रीट 5 प्रकार के होते हैं। हबीश कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस हो जाता है, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सोरारी और पांचवा को वारंटू। तो यहाँ पर 5 प्रकार के रीट हो जाते हैं। करते हैं पहला रीट के बारे में बात करते हैं, हबीश कॉर्पस के बारे में। हबीश कॉर्पस का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। यदि किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को डिटेन कर लिया, इलीगली डिटेन कर लिया जाता है किसी स्टेट या फिर प्राइवेट बॉडीज के द्वारा जो कि इलीगल हो, तो उसको रिलीज करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है, एक लिखित ऑर्डर पास किया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसको डिटेन किया गया है, इलीगली डिटेन किया गया है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। तो इसके लिए इसको किसी किसी व्यक्ति के इलीगल डिटेंशन को प्रिवेंट कराने के लिए इस रीट को इशू कराया जाता है। हबिश कॉर्पस रीट है वो कुछ जगह पर इशू नहीं किया जा सकता, तो वे एक्सेप्शंस हैं। तो वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? अगर डिटेंशन लॉफुल हो वहाँ इसे इशू नहीं किया जा सकता। अगर डिटेंशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर पे किया गया हो तो भी इसको इशू नहीं किया जा सकता। किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिटेंशन दिया गया हो तो भी इसको यूज नहीं किया जा सकता। और अगर डिटेंशन आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट में हो तो भी इसको इशू नहीं किया जा सकता। दूसरा रीट होता है मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड। इस रीट को इशू तब किया जा सकता है जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा या फिर ऑफिशियल बॉडीज के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उस कार्य को करने में फेल हो जाते हैं या फिर उसको करने के लिए रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो उस कार्य को फिर से रिज्यूम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट इशू कराया जाता है। कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट ये किया जाता है जो अपने कार्य को करने में फेल्ड हो जाता है या फिर उसको करने से रिफ्यूज कर देते हैं, तो उसको फिर से रिज्यूम कराने के लिए मैंडेमस उसको इशू कराया जाता है। तीसरा रीट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स हो जाता है टू फॉरबिड। अभी इस रीट को हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को के अगेंस्ट इशू किया जाता है। इस रीट को हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू किया जाता है। और ये रीट इशू तब किया जाता है जब कोई कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर फिर एरर ऑफ लॉ में कुछ ज्यूरिडिक्शन देने वाले होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये ऑर्डर या फिर ये रीट इशू किया जाता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। तो ये जो रीट हैं वो किसी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सर्सोरारी। सर्सोरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड।
अब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसको हम प्रोहिबिशन और सर्शियोररी को एक साथ मिला के देखते हैं। प्रोहिबिशन और सर्शियोररी को एक साथ मिला के देखते हैं। तो प्रोहिबिशन में बेसिकली होता ये है कि ऑर्डर देने से पहले, किसी लोअर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर देने से पहले उस ऑर्डर को प्रिवेंट करना, उस ऑर्डर को प्रिवेंट करने का आदेश देना हो जाता है उस प्रोहिबिशन, उसको पहले ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है। और सर्शियोररी में होता यह है कि पहले सर्शियोररी में कोर्ट के द्वारा पहले ही आदेश दे दिया जा चुका होता है, अपना आदेश दे दिया जा चुका होता है, उसको करेक्ट किया जाता है, उसको क्योर किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा। पहले हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट से उसके जो फाइल्स हैं उसको सबमिट करने की मांग की जाती है। उसके बाद उसको रिव्यू करके अगर कुछ गलत निकलता है, लैक ऑफ लॉ या एरर ऑफ लॉ या फिर ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाने के कारण कुछ गलत जजमेंट दिया जाता है, तो उसको क्योर किया जा सकता है या फिर उसको क्वॉश कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, उस जजमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि प्रोहिबिशन में ऑर्डर पास होने से पहले या जजमेंट देने से पहले उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, जबकि सर्शियोररी में ऑर्डर पास होने के बाद या जजमेंट होने के बाद में उसको रिव्यू के लिए मंगाकर उसको क्योर किया जाता है या फिर क्वॉश कर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट होता है दोस्तों को वारंटो। अब को वारंटो का एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो उन एग्जाम्स में आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, कई में प्री मेंस, टायर 1, टायर 2 ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं। अब अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, प्री मेंस दोनों को क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं और आप चले जाते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ जाते हैं। वहीं पास आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति चला जाता है जिसके पास ये अथॉरिटी नहीं होता और वो अपने एंट्रेंस या फिर जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको क्लियर नहीं किया हुआ है और वो जाके इलीगली वहाँ पास बैठ जाता है। अब इलीगली वहाँ पास वो बैठ जाते हैं, तो यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उस पर्सन के अगेंस्ट, उस गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट एक रिट इशू किया जाएगा जिसका नाम होगा को वारंटो। तो इसमें उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको जांच परख कर उसको, अगर वो इलीगल निकलता है, वो पर्सन इलीगली उस गवर्नमेंट ऑफिसर में बैठा हुआ है, तो उसको तुरंत उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से। तो ये होता है को वारंटो। एक और उदाहरण से समझ लीजिए दोस्तों, जैसे आज आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ पास किसी अथॉरिटी को पता चलता है, कोई इसके लिए आपको केस कर देते हैं, कोई रिट पिटीशन दायर करता है, तो यहाँ पास कोर्ट आपके लीगैलिटी को चेक करने के लिए आदेश दे सकता है, या इस रीट को, जो कि को वारंटो है, इसको इशू कर सकते हैं। और अगर उसमें आप इलीगल दिखाई देते हैं तो फिर आपको वहाँ से एडमिशन से खारिज कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो ये सभी हैं दोस्तों 5 प्रकार के रीट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसको बताइए, और कुछ सलाह भी हो तो भी बताइए।